प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रामसरैया नदी के तट के किनारे पहुंच चुके हैं और वीडियो के माध्यम से तमाम दर्शकों तक यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस नदी के बदलाव जो हुआ है इस नदी में, पहले कुछ और थे और समय के साथ साथ इस नदी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और एकदम बिल्कुल ठीक रामसरैया नदी के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। ये रामसरैया नदी बांका ज़िला अंतर्गत पड़ता है और यहाँ के परिदृश्य को दिखाने का प्रयास करेंगे और कुछ ग्रामीण से भी बात करेंगे और इसकी स्थिति क्या है और कितना बदलाव हुआ है। चलिए जानते हैं उन्हीं ग्रामीणों से क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो धीरे धीरे हम लोग रामसरैया नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि नदी के किनारे जो ये बना हुआ है केनाल, उस पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे कितना जर्जर स्थिति में है यह केनाल। और यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे कि नीचे जो पानी है नदी का, वहाँ से जो पानी का निकास होता है और काफ़ी पानी निकल रहा है इस किनाल से, जो कि नदी के रास्ते होकर निकलता है यह पानी और काफ़ी दूर तक सिंचाई किया जाता है इन पानियों से। और विशेष जानकारी हम कुछ ग्रामीणों से लेंगे। यहाँ पर कुछ भैया लोग मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे हम लोग अभी। और जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और शाम के वक्त में ये लोग सभी लोग टहलने के लिए आते हैं। और चूँकि यहाँ पे शांति है और यहाँ का वातावरण भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसलिए कर यहाँ पर रोज़ सभी भैया सब आते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी बताइए भैया, क्या कहें, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। आपका रोज़ आना होता है यहाँ पे? जी हाँ, रोज़ टहलना हो जाता है क्योंकि वातावरण बड़ा शुद्ध है। अच्छा, बड़ा शुद्ध है वातावरण, ही बोल रहे हैं भैया। तो सिर्फ शाम को ही आते हैं कि सुबह भी आते हैं? नहीं, सुबह भी हो जाता है। 4 बजे सुबह भी आते हैं और शाम में भी हो जाता है टहल। और आप अकेले आते हैं कि और साथी के साथ? हमारे टीम नंबर लोग हैं 4-5। चलिए, ये बता रहे हैं भैया सबकी टीम मेरे साथ हैं, सभी लोग साथ आते हैं और यहाँ पर बैठने के बाद इनको अच्छा लगता है। और यहाँ से भी देखिए एक पुल है, रामसरैया नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। इसके पहले भी एक पुल था जो टूटा हुआ है और पुनः इसको नया बनाया गया है। और यहाँ से बिल्कुल जितनी भी गाड़ियाँ पार होती है और यहाँ से बैठ के देखते हैं और बिल्कुल अच्छा लगता है इनको यहाँ पर बैठने के बाद। चूँकि बताए भैया कि वातावरण शुद्ध है और बैठने में मज़ा आता है। और चलिए इस पुल के बारे में, इस नदी के बारे में और इस केनाल के बारे में विशेष जानकारी इन भैया से लेते हैं। अच्छा भैया, एक सवाल है आपसे। जी हाँ बताइए। अच्छा, यहाँ पे जो ये जर्जर भवन स्थिति देख रहे हैं, ये कितना पुराना है? दरअसल ये अभी तो हम इतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव जहाँ तक है जी, काफ़ी पुराना है जी। और स्थिति धीरे धीरे देख ही रहे हैं कि बदल रहा है इसका। जी जी। और आगे उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ काम होगी। यानी कहने का मतलब है सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जरूर जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हो जाएगा तो सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बैठका है यहाँ। यानी विकास जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल है आपसे। ये जो नदी है, ये नदी का पानी बहुत दूर तक जाता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसी से तो सारा काम होता है। यही नदी, लोहागढ़ नदी जो है जी, सारे खेतों का पटवन कराता है। यही नदी है जो कि सारे खेत का पटवन करा देती हैं। हर किसान इसी से खुश हैं, आज बहुत दूर तक है। तो जो धान की रोपाई हुई है तो इसी पानी से? जी हाँ बिल्कुल, यही नदी का सपोर्ट है हनुमाना डैम। तो जो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल इसी नदी से पटवन होती है और पूरा धान की रोपाई इस मौसम में इस नदी से ही हुई है। और एक बगल में आप हनुमाना डैम जो बोलते हैं आप, जी, तो वहीं से पानी भी आता सुनते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हनुमाना डैम ही सपोर्ट करता है इस लोहागढ़ नदी को, तभी जो है पटवन हो सकता है। अच्छा, बारिश के वक्त अगर पानी ज़्यादा आता है नदी में और उसके साथ अगर खुल जाए
हनुमाना डैम, तो दोनों का पानी अगर मिल जाता है तो पानी का स्तर तो बढ़ता होगा। जी हाँ, जल स्तर बढ़ता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये नदी इतनी बड़ी है, जी। ये सारा उससे ग्रामीणों को कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। अच्छा अच्छा, एक और सवाल है, और पानी जब आता होगा तो उसमें कुछ लोग यहाँ पे ग्रामीणों के माध्यम से जानकारी लिए थे, फीडबैक के माध्यम से, कि यहाँ पे मछुआरे भी आते हैं मछली मारने के लिए, क्या ये बात सही है? नहीं, पहले आते थे लेकिन अब भगा दिया जाता है कि आप पानी रहते हुए मछली को नहीं मार सकते हैं। और एक दिक्कत है जो कि पानी जब जल स्तर बढ़ता है तो देख रहे हैं आप उधर कि रोड जो है दिखाइए दिखाइए। तो वो निवेदन है कि उसको जो है आगे बढ़ाया जाए उस कार्य को। तो ज़्यादा पानी आने के कारण सड़क का जो किनारा है वो कट जाता है और बहुत दयनीय स्थिति में इस बार सड़क है, और चूँकि कटाव के कारण काफ़ी ख़राब स्थिति हो गई है, और इनका कहना है कि उस कटाव से मुक्ति मिले हम लोगों को, चूँकि इस पे सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अगर कोई नज़दीकी प्रतिनिधि देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आप निश्चित इस पर पहल कीजिए ताकि ग्रामीणों को कोई दिक्कत ना आवे। और एक आखिरी सवाल आपसे है, तो इस नदी के तट के किनारे आप लोग बसे हुए हैं, हाँ। तो आप लोग कभी मछुआरे के साथ मछली मारे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, हम तो मछली नहीं मारे हैं। बिल्कुल भैया नहीं मारे हैं। और एक और सवाल है, चलते चलते हम लोग एक सवाल कर ही लेते हैं। तो आपका जो दिनचर्या है, डेली आप आते हैं, तो कभी ऐसा मन हुआ कि इस नदी में हम स्नान कर लें? जी हाँ, रोज ऐसा स्नान होता है। कभी कभी जो है मन हो जाता है कि भैया चलिए आज नहा लेते हैं इसी में, तो बड़ा आनंद से नहा धोआ के हम लोग घर जाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि सब हो जाता है। तो तैयारी के साथ आते हैं कि अचानक आपका ये मिजाज बन जाता है कि नहीं स्नान करके ही जाना है? नहीं नहीं, ये तैयारी के साथ ही आते हैं हम लोग घर से कि आज करना है आज। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बता रहे थे बिल्कुल घर से तैयारी करके आते हैं स्नान करने के लिए, और शुद्ध पानी है यहाँ पे नहीं? जी जी, बिल्कुल शुद्ध पानी है, निर्मल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भैया से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और बगल में हैं। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। आप नाम बता सकते हैं अपना? सतीश कुमार उपाध्याय। जी जी, आप यहीं के हैं क्या? जी जी, बगल के हैं। बगल के ही हैं, और नदी के किनारे आपका घर है ना? जी जी। चलिए, नदी के किनारे घर है, तो आप भी रोज आते हैं? जी जी, जब रहते हैं गांव में तो ज़रूर आते हैं, सुबह शाम। जी जी, तो आप एक सवाल बताएंगे, ये बगल में रमसरैया चौक है जी, तो यहाँ आने के बाद क्या आपका मन बनता है कि रमसरैया चौक भी घुमा जी जाए? जाते हैं, चाय पान भी करके आते हैं। चाय पानी कर लेते हैं नहीं? चाय के शौकीन है आप जी, क्या? शौकीन नहीं है लेकिन फिर भी मन हो जाता है तो चले जाते मतलब आप रोज नहीं पीते हैं? रोजाना आपका चाय नहीं होता? नहीं होता है। मन हुआ किसी दिन मन हुआ तो ये चाय भैया पीते हैं, और चाय के ऐसे भी लोग शौकीन होते हैं, सुबह शाम चाय पीना पसंद करते हैं। एक और भैया से बात करते हैं इस जगह। क्या हाल है भैया? ठीक है, बोलिए। कैसे हैं? अच्छे हैं। रोज आते हैं आप यहाँ? हाँ, हम लोग यहाँ रोजाना का कार्य है आपका आना? सुबह शाम दोनों? हाँ, सुबह शाम दोनों हो जाता है। चलिए, तीनों बार हो जाता है। तीनों बार हो जाता है नहीं? कभी कभी तीन बार आ जाते हैं, सुबह शाम के साथ साथ बीच में दोपहर में भी आने का प्रयास करते हैं नहीं? जी। चलिए, घर बगले में है आपका? हाँ, घर बगले में। चलिए, अच्छा, रमसरैया चौक पे जाते हैं कभी कभी? हाँ, जाते हैं हम लोग। हमारे वहाँ का माहौल कैसा है अभी? अच्छा है। अच्छा है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, रोज़ भी आते हैं और रमसरैया चौक भी जाते हैं। रमसरैया चौक के ठीक बगल में ही नदी है। हाँ, उसके बाद उसी नदी पर एक पुल बना हुआ है जो कि सामने वीडियो दिखाएंगे हमारे, और यहाँ से उनका पूरा दृश्य दिखता है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।